इज़ राखी पॉल एंड आई एम फ्रॉम कानपुर। और मुझे पोइट्री करना पसंद है। बहुत टफ लैंग्वेज में नहीं करती हूँ, इजी लैंग्वेज में, सरल से शब्दों में आपको अपनी फीलिंग्स समझाना मुझे अच्छा लगता है, बयां करना अच्छा लगता है। एंड ऑब्वियसली एक पॉइंट है कि जब हम पोइट्री में अपनी बातें किसी को शेयर करते हैं ना, या अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, तो वो जो अंदाजे बयां होता है ना, वो बहुत ख़ास हो जाता है, वो सामने वाले के लिए बहुत प्रीशियस हो जाता है। सो टुडेज पोइट्री टाइटल इज़ प्रेम कहानी। सो मेरे लिए प्रेम मतलब निश्चल और निस्वार्थ। निस्वार्थ मतलब आप उनके लिए उनको भी छोड़ सको, वो प्रेम है। निश्चल वो दूर भी है पर उनके लिए ही आपका प्रेम रहे, वो निश्चल। तो जब आप ऐसा प्रेम करते हैं ना, तो वो हो गया आपका प्रेम कहानी। और सबकी अपनी अपनी एक प्रेम कहानी होती है। तो स्टार्ट करती हूँ। और लड़कों की एक खास आदत होती है, जो लड़के होते हैं ना, वो बहुत उलझे हुए होते हैं। मेस, प्यार से पहले, प्रेम से पहले वो बहुत उलझे हुए होते हैं। टॉवेल ऐसे ही फेंक देना, चीज़ें ऐसे बिखेर के रख देना, कॉम करके ऐसे ही रख देना। जब लड़कियां आती है तो वो चीज़ों को सुलझाती हैं। सो मैं पहले लड़की के बारे में बताती हूँ। सो द लाइन्स आर, कहानी है इकरार की, तकरार की, एक प्यार की। कहानी है इकरार की, तकरार की, एक प्यार की। वो था सादा कोरा पन्ना, लफ्ज़ों की दरकार थी। सवेरे उसके गुमसुम लागे, सवेरे उसके गुमसुम लागे, शामें थी उदास सी। दिन भर घूमे व्यस्तता में और रातें थी बर्बाद सी। अब जो लड़के होते हैं ना, वो घर के कामों में, बाहर के कामों में इतने बिजी होते हैं कि उनके पास एक रात का वक्त होता है, पर वो भी उनके लिए बर्बाद सा होता है, क्योंकि उनके जहन में काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। सो सवेरे उसके गुमसुम लागे और शामें थी उदासी, दिन भर घूमे व्यस्तता में और रातें थी बर्बाद सी। आँखों में थे सपने गहरे, सपनों के थे पंख सुनहरे। अब जब लड़की होती है ना, जब वो सोचती है कि हाँ मुझे प्यार करना है, मुझे प्रेम करना है, तो उसके लिए वो चीज़ें बहुत टफ हो जाती है। उसके माइंड में बहुत तरीके की बातें चलती हैं। अब वो ये सोचती है, लॉयल रहेगा मेरे लिए या हमेशा मुझे ही प्यार करेगा, मैं दूर रहूँगी तो भी मेरे ही बारे में सोचेगा। तो जब वो रिश्ते में आती है ना, तो उसके लिए चीज़ें बहुत टफ होती हैं। सो द लाइन्स आर, वो थी भोली अबलासी, अपनों में भी तन्हासी। वो थी भोली अबलासी, अपनों में भी तन्हासी। नज़रों से बातें करती थी और हाले दिल से डरती थी। हसीन से चेहरे के पीछे वो दुखती यादें जकड़ी थी। हसीन से चेहरे के पीछे वो दुखती यादें जकड़ी थी। मानो दिल ही दिल में वो सैलाब सा तूफा पकड़े थी। जिम्मेदारियों के बोझों से वो पल पल घुटती मरती थी। अब जो लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं कि लड़कियां घर पे रहती हैं, उनके पास काम ही क्या होता है। जनाब, हमारे पास भी बथेरे काम होते हैं, हम यूं ही फालतू टेंशन पाल लेते हैं अपने दिमाग में। हमें कोई टॉपिक नहीं चाहिए, हम ऐसे टेंशन ले लेते हैं। तो जिम्मेदारियों के बोझों से वो पल पल घुटती मरती थी। अब जब हमें प्रेम होता है ना, और प्यार होता है किसी से, तो वो अक्सर अनजान होता है ना। नज़रें मिलती हैं, बातें होती हैं, फिर रातों की बातें होती है ना। तो जो उनको मिलाने वाला होता है ना, वो खुदा होता है। तो जब खुदा मिलाता है उनको, तो खुदा ने जोड़ी उनकी डोर, वो पास हुए बेगाने जैसे। आँखों से टकराई आँखें और जुड़ने लगी दास्तां ऐसे। आँखों से टकराई आँखें और जुड़ने लगी दास्तां ऐसे। ख़त्म हुई सब दूरियां तब, बढ़ने लगी नज़दीकियां जब। ख़त्म हुई सब दूरियां जब, बढ़ने लगी नज़दीकियां तब। पास हुए वो खास हुए, न जाने कब हमराज हुए। सोचा समझा कुछ ना था, बस बातों से बढ़कर बात हुई। समय ने रचा चक्रव्यूह ऐसा, समय ने रचा चक्रव्यूह ऐसा, जो था जैसा रहा न वैसा। खुशी ने ली थी अब एक मोड़, अब गम बिखरे थे चारों ओर। खुशी ने ली थी अब एक मोड़, अब गम बिखरे थे चारों ओर। सिंदूर मांग में थी सजाए, बिंदी कुमकुम मेहंदी लगाए। सिंदूर मांग में थी सजाए, बिंदी कुमकुम मेहंदी लगाए।
मेरे हक से मैं अनजान, वो और किसी की थी पहचान। मेरे हक से मैं अनजान, वो और किसी की थी पहचान। अब होते हैं ना प्रेम कहानियाँ, किसी की मुकम्मल होती है। अब खुदा जो होता है ना, वो कभी कभी किसी की मुकम्मल नहीं करवाता है। तो वो प्रेम कहानियाँ ना अधूरी हो के भी पूरी होती है, और वो ही प्रेम कहानियाँ सच्ची भी होती हैं, क्योंकि हम उनके साथ पूरे टाइम नहीं रहते हैं, पूरी लाइफ नहीं रहते हैं, पर वो हमारे दिल में बहुत